Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about use of participle in this lecture. तो पार्टिसिपल की सहायता से दो वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है, इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में चर्चा किए थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से दो वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है। अब हम पास्ट पार्टिसिपल की चर्चा करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में कंप्लीटेड एक्शन की बात की जाती है। इसमें कार्य पूरा होना माना जाता है। इसमें कंप्लीटेड एक्शन होता है, कार्य पूरा होता है। तो इसकी सहायता से हम दो वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे वी सॉ सम फ्लावर्स, हम लोगों ने कुछ फूल देखा। दीज वर फेडेड, ये मुरझाए हुए थे। तो वी सॉ सम फेडेड फ्लावर्स, हम लोगों ने कुछ मुरझाए हुए फूल देखे। या आई फाउंड ए पेन, इट वाज लॉस्ट, तो आई फाउंड ए लॉस्ट पेन। तो इस प्रकार से इस प्रकार के वाक्यों की चर्चा हम इसमें करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल से सेंटेंसेस बहुत कम जोड़े जाते हैं, ज़्यादा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल से ही जोड़े जाते हैं। तो हम चलते हैं, लेट अस स्टार्ट ऑल वीडियो और देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, इट डिनोट्स कंप्लीटेड एक्शन। इसमें कंप्लीटेड एक्शन की बात की जाती है, इसमें कार्य पूरा होता है। वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन इट। इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे रिटेन है, कवर्ड है, फेडेड है, स्टोलन है, etc। इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। आई फाउंड माई पेन, पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं। आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन। दूसरा वाक्य, इट वाज लॉस्ट, इट वाज लॉस्ट। आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट। तो अब इसका कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं, कॉम्बिनेशन जब होता है तो क्या हो जाता है, आई फाउंड, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। इसकी विशेषता बतला रहा है लॉस्ट पेन की। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ कलम पाया। अब यहाँ जो है ये आपका लॉस्ट जो है ये पास्ट पार्टिसिपल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, पास्ट पार्टिसिपल को। अगला, आई सॉ ए डेड बॉडी, saw a dead body, it was covered with cloth, it was covered with cloth। I saw a dead body, मैंने
मरे हुए व्यक्ति को देखा। किसको देखा? मरे व्यक्ति को देखा। इट वॉज कवर्ड विथ क्लॉथ। ये किससे ढका हुआ था? क्लॉथ से, कपड़े से ढका हुआ था। तो यहाँ कवर्ड का संबंध जो है कहीं न कहीं इससे है, तो सीधे हम जोड़ देते हैं आई सॉ ए डेड बॉडी कवर्ड विथ क्लॉथ। आई सॉ ए डेड बॉडी covered with cloth. Covered with cloth। यहाँ covered जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है। ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है। ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है। तीसरा हम देखते हैं माई फादर इज ए टीचर। माई फादर इज ए टीचर। He is retired. He is retired. My father is a teacher. He is retired. मेरे पिता एक अध्यापक हैं। He is retired. वो रिटायर है। तो my father is a retired teacher। क्या हो जाएगा? My father is a retired teacher। मेरे पिता एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं। अब यहाँ रिटायर्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का काम करता है। किसका काम करता है? पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला एग्जाम्पल हम देते हैं वी सॉ सम फ्लावर्स। We saw some flowers। दूसरा वाक्य These were faded। These were faded। We saw some flowers। हमने कुछ फूलों को देखा। These were faded। वे क्या थे? मुरझाए हुए थे। क्या थे? मुरझाए हुए थे। तो ये फेडेड जो है वो किसकी विशेषता बतला रहा है? फ्लावर्स की। किसकी विशेषता बतला रहा है? फ्लावर्स की। तो क्या हो जाएगा? वी सॉ सम फेडेड फ्लावर्स। वी सॉ सम फेडेड फ्लावर्स। We saw some faded flowers। यहाँ फेडेड जो है क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका कॉम्बिनेशन है, कंबाइन है। अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं the soldiers were wounded। wounded माने घायल होना। The soldiers were wounded। सैनिक क्या थे? घायल थे।
The soldiers were wounded. They were sent to hospital. They were sent to hospital. The soldiers were wounded. सैनिक क्या थे? घायल थे. They were sent to hospital. वो कहाँ भेजे गए? हॉस्पिटल भेजे गए. तो सैनिक कैसे हैं? wounded हैं. तो क्या करेंगे? इसको बदल देंगे. The wounded soldiers sent to the hospital. The wounded soldiers sent to hospital. The wounded soldiers sent to hospital. घायल हुए सैनिक कहाँ भेजे गए? अस्पताल भेजे गए. घायल हुए सैनिक कहाँ भेजे गए? अस्पताल भेजे गए. इसी तरह से राम was beaten by his teacher. He started weeping. Ram was beaten by his teacher. He started weeping. तो इसमें दो तरीके से हैविंग भी लगा सकते हैं. हैविंग बीन या बीइंग दोनों तरीके से बनेगा. अब बीइंग से ही हम बना देते हैं. बीइंग beaten by his teacher. Being beaten by his teacher, comma, Ram started weeping. Ram started weeping. Being beaten by his teacher, Ram started weeping. राम ने चिल्लाना शुरू कर दिया. He was beaten by the king. He left the country. अगला, he was beaten by the king. He was beaten by the king. He left the country. He was beaten by the king. वो राजा के द्वारा पीटा गया. He left the country. उसने क्या किया? कंट्री को छोड़ दिया. इसको बनाने के दो तरीके हैं. इसको बनाने के क्या हैं? दो तरीके हैं. आप बीइंग से भी बना सकते हैं. बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या हैविंग बीन से भी आप बना सकते हैं. हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दोनों तरीका है. तो बीइंग से हम बनाते हैं, फिर हैविंग बीन से भी बना देते हैं. Being beaten by the king, comma, he left the country. He left the country. अथवा having been से भी हम बना सकते हैं. Having been beaten
by the king, comma, he left the country. Having been beaten by the king, he left the country. उसने देश को छोड़ दिया। तो इस तरह से हमने पास्ट पार्टिसिपल के बारे में चर्चा किया और हमें उम्मीद है कि आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग अवश्य समझ गए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।